तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46। रक्त मतलब जिसको खून बोलते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर। पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुंह। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। जो जड़ से, जाइलम जड़ से जो जल होता है लेके जाता है पौधों के पत्तों तक। ठीक है। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो अग्नाशय से। सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? नाभिक है। रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्षा करना। हड्डियों की संख्या कितनी होती है वयस्क मानव में? तो 206। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या है? सेल वॉल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो जो श्वसन की क्रिया है ये फेफड़े। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो इसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम बोला जाता है। पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेट में। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? दांत तो आप लोग को पता है, बच्चा बच्चा भी जानता है कि मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। ठीक है। वयस्क में, जो वयस्क मानव होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? प्लेटलेट्स। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। हार्मोन का स्राव किससे होता है? ग्रंथियां। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 60 से 70%। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? उत्सर्जन। जीवों के वर्गीकरण का जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? नाभिक। मनुष्य में पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। रक्त में शर्करा का स्तर किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? इंसुलिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। जीवों का वर्गीकरण किस विज्ञान का भाग है? तो टैक्सोनॉमी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 24। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़े से। पादप कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4। आनुवांशिक लक्षणों के वाहक क्या है? जीन है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको 2 बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? त्वचा है। पाचन में सहायक करने वाला रस पीत कहाँ बनता है? यकृत में। मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार किसके द्वारा होता है? नसें, धमनियां और हृदय के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? श्वसन में। पौधों में भोजन का निर्माण किससे होता है? तो क्लोरोफिल से। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी रखना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। विटामिन सी किस फल में अधिक पाया जाता है? संतरा में। शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? किडनी। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? मतलब दांत 32 होते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? स्टोमाटा। जीवों के वर्गीकरण का जनक कौन है? कार्ल लिनियस। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो अर्ध पारगम्य। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70%। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो प्लेटलेट्स। पाचन में स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इमाइलेज है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? 4 प्रकार के। शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? श्वसन में। पौधों में भोजन का निर्माण किस अंग से होता है? तो पत्तियों से होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक जानकारी संग्रह। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। जीवों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। पौधों में जल अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? जड़ रोम द्वारा। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा। शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कुछ घंटों से कई दिन तक। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? पत्तियों से। मनुष्य में हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है एस्टेनोड। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। मनुष्य में समान नाड़ी दर कितनी होती है? 72। हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। मनुष्य में सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किसमें है? यकृत में। रक्त में एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। पौधों में भोजन किस रूप से संचित होता है? स्टार्च। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है दांत का इनेमल। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ए। थायराइड ग्रंथि किस तत्व का उपयोग करती है? तो आयोडीन का। डीएनए की संरचना किसने बताई? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? महाधमनी है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? इमाइलेज। शरीर में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? Fe। लसिका क्या है? ऊतक द्रव। पौधों में वृद्धि हार्मोन है? ऑक्सिन। विटामिन 12 की कमी से होता है? एनीमिया। रक्त का समूह निर्धारण किस पर आधारित है?
एंटीजन। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम। तपेदिक रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। रक्त का सामान्य समूह कौन सा है? O। यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? AB। यूनिवर्सल डोनर कौन है? O। O जो रक्त समूह O होता है वो। इंसुलिन की खोज किसने की? फ्रेडरिक बैटिंग। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा माना जाता है? कान की स्टेपस हड्डी। HIV किस रोग से फैलता है? एड्स से। डेंगू किससे फैलता है? एडिस मच्छर से। पोलियो किससे होता है? वायरस से। चेचक किससे होता है? वायरस से। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। केले में कौन सा खनिज अधिक होता है? पोटेशियम। रक्त में शर्करा की जांच किससे होती है? ग्लूकोमीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपेडियस। रक्त में RH फैक्टर की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा? यकृत है। पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? सेरिबेलम। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। मनुष्य में श्वसन की दर प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 20। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कहाँ होता है? किडनी। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियस। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत का इनेमल। पौधों में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? भोजन बनाना। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70%। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। जीवों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। जीवों के वर्गीकरण का जनक कौन है? कार्ल लिनियस। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।